मैं शून्य पे सवार हूँ, बेअदब सा मैं खुमार हूँ। अब मुश्किलों से क्या डरूं, मैं खुद कहर हज़ार हूँ। आपकी लाइफ की तरह मेरी लाइफ में भी ऐसे कई मोमेंट्स आए हैं जिस टाइम पे अकाउंट में बैलेंस ज़ीरो हो गया हो या फिर दिल में इमोशन ज़ीरो। लेकिन कोई चीज़ है ऐसी जो मेरे अंदर है, जो कभी ख़त्म नहीं होती या कभी कम नहीं पड़ती, आई वुड से, जिसकी वजह से मैं आज भी पढ़ रही हूँ। अब पढ़ने वाले तो 30 साल में भी पढ़ते हैं, लेकिन जब आप यूपीएससी के लिए पढ़ते हो तो 27 भी ज़्यादा पड़ जाता है। नोविंग अवर सोसाइटी, नोविंग अवर फैमिलीज, द प्रेशर एंड रेस्ट, इन सब में जब मुझे लगता है ना कि ये क्या चीज़ है मेरे अंदर जो मुझे स्टॉप नहीं होने दे रही, मुझे रुकने नहीं दे रही, तो मुझे लगता है प्यार है, सपना है, जुनून है, आग है जो बुझ नहीं रही, या ज़िद है। तो मैं कभी किसी से नहीं कहती, मैं तो आज पहली बार शायद अपने मुंह से बाहर ये शब्द निकाल रही हूँ कि मुझे लगता है कि ये ज़िद है। हमारी सोसाइटी में ज़िद वर्ड को काफ़ी नेगेटिवली कनोट किया जाता है कि ज़िद का मतलब है कि कुछ गलत, कुछ मतलब बदमाश, बच्चों को बोलते हैं ज़िद्दी है। लेकिन जब बड़े लोग ज़िद करते हैं तो बोलते हैं अरे तुम ही ज़िद मत करो। लेकिन मुझे लगता है कि जब पढ़ने वाले या जब पढ़ाई पूरी कर चुके कोई काम करने वाले और उनका सपना कुछ और होता है, वो सपना देखने वाले, उसको पूरा करने के लिए अपना दिन रात एक किए वाले, अपने 24 घंटे में से जहाँ जहाँ टाइम बच सकता है वहाँ से टाइम काटने वाले, बीमार हो जाए तो उसको भी डील करके पढ़ने वाले, वो ज़िद को समझते हैं, वो जानते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि तकलीफ़ नहीं होती, इतने सालों के संघर्ष में जब आपको लगता है हो क्या रहने दें क्या, या अपना पूरा ट्राई किया क्या, या इन सब के बाद अगर कोई एक शब्द है जो आपको लेके चलता है तो वो शायद ज़िद ही है। मुझे याद है, ये शायद इस चीज़ को और अच्छे से जस्टिफाई करेगा या क्लियर करेगा मतलब मैंने वो लाइन सुनी और मेरे अंदर रह गई क्योंकि वो मेरे अंदर ऐसे थी कि बस उसे शब्द नहीं मिले थे। मैंने रिसेंटली केबीसी का पहला और आखिरी एपिसोड देखा है, खाना बनाते वक्त पढ़ा के सडनली मुझे रिकमेंडेशन आ गया, क्योंकि जाकिर भाई से मुझे बड़ा प्यार है, बहुत मैं सम्मान करती हूँ उनका, और सेम फॉर द खान सर। तो खान सर ने एक बड़ी अच्छी बात कही कि ऐसा नहीं था कि मैं फ़ौज के बिना रह नहीं सकता था, जी नहीं सकता था, और लेकिन मैं फ़ौज के बिना जीना नहीं चाहता था। बात ये नहीं थी कि मैं फ़ौज के बिना जी नहीं सकता था, बात ये थी कि मैं फ़ौज के बिना जीना नहीं चाहता था। लेकिन आज वो जिस मुकाम पे हैं, हम सबको ये पता है कि अगर वो फ़ौज में चले जाते तो हो सकता हो वहाँ पर भी वो एक बहुत बेहतर इंसान होते, डेफिनेटली, जैसे कि वो हैं। बट आज जो वो कर रहे हैं वो पता नहीं करने वाला कोई और हमें मिलता कि नहीं। ये होता है, मैं मानती हूँ। लेकिन अभी हम लोग उस फेज़ में नहीं पहुँचे, क्योंकि उन्होंने एग्ज़ाम निकालने के बाद वो मेडिकली अनफिट हो गए थे, इसलिए ये चीज़ हुई थी कि उन्होंने ये पाथ चुना। अभी हम लोग उस फर्स्ट पड़ाव पे हैं, नो मैटर कितना भी टाइम लग रहा है, अभी हम लोग उस फर्स्ट पड़ाव पे हैं कि हाँ, हमें चूज़ कर लिया जाए। ज़रूरी ये नहीं है कि आपका सपना यूपीएससी ही हो, स्टेट पीसीएस ही हो, आपका सपना नीट निकाल के डॉक्टर बनना ही हो, जेई निकाल के इंजीनियर तो कौन ही बनता है, सब एमबीए करके आगे बढ़ जाते हैं, पर ठीक है, कुछ लोग इंजीनियरिंग करते होंगे। पॉइंट ये है कि सपना कुछ भी हो सकता है, एज लॉन्ग एज हमारा सपना बदल भी सकता है, कुछ सालों में हमारे सपने बदल जाते हैं, कुछ लोगों के बदल जाते हैं, एंड इट्स कम्प्लीटली ओके एंड जस्टिफाइड। बट जब जो सपना है उस सपने के लिए जितनी जान है उतनी लगा दी जाए। वेलकम बैक टू योर चैनल, माय नेम इज़ वैशाली एंड यू आर वाचिंग कर्मा स्पेस लाइव। आज 1 जनवरी 2024 को मैं आपसे सिर्फ यही कहना चाहती हूँ दोस्तों, कि अगर आप सचमुच दिल से कोई सपना देख रहे हो ना, वो सपना चाहे म्यूजिशियन बनने का हो, पेंटर बनने का हो, या A to Z कुछ भी बनने का हो, अगर आप दिल से वही सपना देख रहे हो तो हर दिन उसके लिए कुछ ना कुछ करो, हर दिन मेहनत करो। जस्ट डोंट बॉदर अबाउट योर फैमिली if they don't understand it. Don't bother about the friend circle who is not aligned with your dream. Don't bother about anyone else because life is really too short. बहुत छोटी है लाइफ अपना सपना पूरा करने की पूरी कोशिश ना करने के लिए। कभी हमें कामयाब होने का प्रेशर नहीं लेना चाहिए, ये मुझे पता है, ये मुझे लगता है कि कभी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि प्रेशर लेना, बहुत ज़्यादा प्रेशर लेना, वो हमेशा हमें नेगेटिव तरफ ले जाता है, क्योंकि सोसाइटी ऐसी ही है। आप कितना भी बेहतर कर लो, वो हमेशा खींच के आपको कंपेयर करके नीचे ले आएंगे। तो आपका सपना कुछ भी हो, जस्ट वर्क फॉर इट। एंड विद दिस लेट्स स्टार्ट टुडेज एपिसोड। तो चलो भाई, मेरे एक सवाल का जवाब दो। ब्लॉग क्या है? वी लॉग्स मीन समेशन ऑफ वीडियोस। आपकी ज़िंदगी एक ब्लॉग ही तो है, बस आप उसको शूट नहीं कर रहे हो। जागने से लेकर सोने तक और सोने से लेकर जागने तक अगर आप अपनी दिनचर्या को, जैसे आप दिनचर्या कहते हो, अगर आप उसको हिस्सों में देखो तो आप वीडियोस शूट किए जा रहे हो, है ना? और आप जो उसे एक कैमरा यूज़ करके शूट नहीं कर रहे हो, बस एक पर्सन के लिए शूट कर रहे हो जो सपोज करो कि आपको अर्थ से थोड़ा दूर से देख रहा हो। बिकॉज आपको बचपन की वो कविता तो याद होगी ना, इंग्लिश की, ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज, इंटरनेशनल डेट लाइन से लेकर प्राइम मेरिडियन तक, एंड ऑल द मेन एंड वेमेन मियरली प्लेयर्स, नॉर्थ अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक, अलास्का से लेकर बोलीविया तक। चाइल्ड को छोड़ दिया, ठीक है। दे हैव देयर एग्जिट्स एंड देयर एंट्रेंसेस, हम सबका आना तय है और जाना तय है। पॉइंट ये है कि इस आने और जाने के बीच में जो हम जिंदगी जीते हैं वो डिवाइडेड है सालों में, वो साल डिवाइडेड है महीनों में, वो महीने डिवाइड है हफ्तों में, और हफ्ते डिवाइड है घंटों में, एंड दिस प्रोसेस गोज ऑन।
हम कई बार कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली अपना टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं. सो आज वो मौका है हमारे पास कि हम इस चीज़ को कॉन्शियसली खर्च करें कि टाइम इज़ मनी. Not just for people who are preparing, for the people who are not preparing as well, for the people who have accomplished their dreams as well. क्योंकि एज अ सोसाइटी हम काफ़ी इनसेंसिटिव हो गए हैं. जी हाँ. और हम ज़्यादातर चीज़ें जो हमें अनलर्न कर देनी चाहिए हम उसको रिग्रेसिवली कंटिन्यू कर रहे हैं और हेट्रेड फैला रहे हैं जो हमारे खुद के माइंड के लिए अच्छा नहीं है. अल्टीमेटली व्हाट वी कॉल टॉक्सिक. फॉर एग्जाम्पल, you have born into a country, then into a state, then into a community, then into a caste, then into a subcaste, then either you are fair or dusky, then either you are short or tall, then either you are fat or thin. अब इन चीज़ों से ही इस हर पड़ाव पे हमने कितनी सारी फीलिंग्स अटैच कर दी. अगर आप यूपीएससी का पढ़ रहे होगे तो एथिक्स में पढ़ा होगा आपने कि वैल्यू अटैच करने से ही हम वहीं से रैंकिंग और इवैल्यूएशन और डी इवैल्यूएशन कर देते हैं चीज़ों का, है ना. अब सोचो कि किसने बोला कि गोरा होना सुंदर है या लंबा होना अच्छी बात है या बहुत मोटा होना इज़ लाइक बैड थिंग एंड उसके लिए बॉडी शेमिंग की जाए या एक पर्टिकुलर धर्म अच्छा है. हमारा देश ठीक है. आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट सेक्युलरिज्म एंड नॉन सेक्युलरिज्म. आई वांट टू टॉक अबाउट कि हमारे संविधान में जो हिंदी का उठा के पढ़ेंगे हम, उसमें लिखा होता है पंथ निरपेक्ष. इसका मतलब है कि हम हर धर्म का सम्मान करते हैं. मैं जैसे कि मैं एक हिंदू धर्म में पैदा हुई हूँ तो मैं उसी को कंटिन्यू कर रही हूँ. जैसे गांधी जी का कहना है ना, वैसे तो मैं आई डोंट बिलीव इन गांधी फिलॉसफी, बट ये उनकी बड़ी अच्छी बात उन्होंने कही है कि धर्म जो है वो हमारे जीने का तरीका है. हम जो पहनते हैं, हम जो खाते हैं, हमारे घर का जो रंग होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो उसको हम किसी के अंदर से निकाल नहीं सकते. लेकिन आज के टाइम में अगर आप कहीं भी जाओ, पढ़ने जाओ कॉलेज या ऑफिस में जाओ, आपके बगल वाला हो सकता हो क्रिश्चियन हो सकता हो मोहम्मदीन हो, तो अगर आप उनको बोल दोगे कि हैप्पी गुड फ्राइडे या फिर मुहर्रम मुबारक हो जनाब, तो इसका मतलब है ना कि आप पढ़े लिखे नहीं हो, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि ये खुशी मनाने की त्यौहार नहीं है. सेम अगर वो भी आपको किसी से त्यौहार के लिए बोल दें तो मुझे लगता है कि ये चीज़ें हमें थोड़ा सा बैलेंस रखना चाहिए अपने खुद के लिए. किसी को कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, किसी को कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है. अब जैसे बहुत सारे लोग कमेंट्स करते हैं वीडियोज़ पे कि घर वाले भी नहीं समझते ब्रो. तुम मेजॉरिटी पर जाके पूछो, तुम सबको छोड़ो. अगर तुम्हें कभी भी लगे ना कि कोई चीज़ बहुत सीरियस हो रही है तो उस सीरियस बात को कहने का तरीका दो ही होता है. या तो तुम कविता और शायरी से कह दो और या तो तुम कॉमेडी से कह दो. आप स्टैंड अप कॉमेडी उठा के देख लो, उसमें जनरली लोग ये कहते हैं कि मेरे घर वाले मुझे नहीं समझते. जनरली वो शादी वाला टॉपिक उठा लेंगे जिस एज ग्रुप में ऑलरेडी हम लोग चल रहे हैं. हर किसी की वही समस्या है ना. इन सबको हमें कैसे भी करके इग्नोर करना पड़ेगा. और मैं भी आपसे बात ही कर रही हूँ, मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है कि मैं कुछ और ला के कह दूँ कि इग्नोर कर दो. जस्ट लर्न एंड अनलर्न. कहीं लिख के रख लो आप. मैंने लिख के रख लिया है. पहले लिखा था मैंने डायरी पे, फिर लिखा दीवार पे, और अब लिख लिया है मैंने अपने मन के अंदर. एंड लिटरली आई एम फॉलोइंग दिस सिंस आई थिंक 3 years. और मुझे लगता है कि मैं खुद में ही पहले पर थोड़ा बेटर हो गई हूँ. अभी और बेटर होना बाकी है. एक टाइम था जब मुझे भी लगता था स्कूल में कि मुझे लोग फील करा देते थे यार, जबकि व्हाट इज़ माई कॉम्प्लेक्शन स्टिल. तुम पहले ज़्यादा गोरी थी, अभी क्या हुआ, मलेरिया हो गया था मुझे. मतलब हाउ इनसेंसिटिव कैन बी. क्या सामने होना बुरी बात है? इतना ही नहीं, अप टू अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम मुझे अपनी हाइट का बहुत कॉम्प्लेक्सिटी था. मुझे नहीं पता कि कौन सी हाइट परफेक्ट हाइट होती है. आई एम 5'4" एंड मैं बताऊँगी पोस्ट ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर तक मेरे पास हील्स हुआ करती थी. मतलब जनरली मेरे माइंड में ये था कि यार मैं छोटी हूँ. अब इसका मतलब ये नहीं है कि 5 फीट 1 इंच छोटा है या 4 फीट 10 इंच छोटा है या 5 फीट 8 इंच लंबा है. आई डोंट नो. राइट नाउ आई एम वेरी प्राउड अबाउट इट कि मेरे पास सब ही टोटल, मतलब मैं एक सेकेंड के लिए नहीं सोचती कि जो है मुझे हील्स पहननी है. मेरे पास टोटल स्लीपर्स हैं, मतलब उसमें हील्स बिल्कुल गायब है. मतलब वो जैसे होती है ना 1 इंच की, वो भी नहीं है यार. बिकॉज अब मैं इस चीज़ से कंफर्टेबल हो गई हूँ. मैं जैसे ओके हूँ दैट 5'4" मेरी हाइट अच्छी है, मेरे लिए परफेक्ट है, स्वीट है. मैं लंबे टाइम तक लोगों को बोलती थी कि ठीक है ना, पता है तुम्हारी जो भी हाइट है, तुम्हारा जो पार्टनर है उससे तुम्हारी हाइट अलाइन होनी चाहिए. लाइक तुम लोग सही लगने चाहिए आपस में. इवन उसके बावजूद भी बहुत सारे कपल्स होते हैं जिनमें काफ़ी डिफरेंस होता है, लेकिन लोग कंपेयर करते रहते हैं और पीठ पीछे तो बहुत गंदा कंपेयर करते हैं. वो लगातार चलता ही रहेगा. वो जॉब के लिए भी करते हैं कपल्स को कंपेयर, वो हाइट के लिए भी करते हैं, वो सुंदरता के लिए तो बहुत ज़्यादा करते हैं. जनरली अगर लड़कियाँ सुंदर हैं लड़कों से तो वो ठीक है, वो एक्सेप्टेड फैक्ट है. लेकिन अगर कहीं लड़की सुंदर नहीं है और लड़का सुंदर है, भाई साहब उस लड़की की ज़िंदगी खराब है. एटलीस्ट पीठ पीछे तो खराब है, हर कोई वही बातें कर रहा है. इग्नोर करना सीखना पड़ेगा. तो अब 2024 में जब मैं एंटर कर रही हूँ तो मैंने ना ऐसे डायरी में चीज़ों को लिखा कि कौन कौन सी चीज़ें थी जिसके लिए मैं बहुत एक टाइम पे खुद में अंदर सोचती थी कि जैसे बोलती नहीं थी. मैं हमेशा से ऐसी ही रही हूँ जो अपनी प्रॉब्लम्स ना शेयर करे, और मतलब किसी ने मुझे कुछ बताया तो आई हैव टू हेल्प दैट पर्सन कि मुझे उनको बेटर फील कराना है. जबकि आई माई सेल्फ यूज टू फील बैड अबाउट फ्यू थिंग्स. ठीक है, जैसे कि एक तो हाइट मैंने बोल दी, बहुत ज़्यादा मुझे इसका फील होता है यार कि मैं छोटी हूँ. हमेशा वो हाइट वाला चीज़ होता था मुझे. अब मुझे बिल्कुल नहीं है. आपको मुझे बोल भी दे, कितना भी बोलते हैं लोग अभी भी कि और ये तुम्हारी हाइट अगर 1 इंच और होती तो यार तुम क्या सही लगती. और क्या लिया है तुमने बोलने वालों का. अब बताओ 5 फीट 5 इंच कितनी ज़्यादा मतलब रेयर हाइट है. मैं तो नहीं देखती लोगों को. और फिर मुझे लगता है कि यार 5 फीट 2 इंच की मैंने बहुत प्यारी क्यूट लड़कियाँ देखी हैं. तो मतलब ये हाइट कैसे कैटेगरी बनी पता नहीं, पर लोग बुरा फील कराते हैं. हो सकता हो जैसे मुझे कई बहुत लोगों ने फील कराया स्कूल में, कॉलेज में. मैंने भी कभी किसी को कुछ बोल दिया होगा अनकॉन्शियसली, उसे फील हुआ होगा, शायद वो कभी ना भूल पाया हो. सेम गोज़ फॉर आई थिंक कॉम्प्लेक्शन, सेम गोज़ फॉर योर फीचर्स, सेम गोज़ फॉर योर कॉलेज, सेम गोज़ फॉर योर सैलरी पैकेज, सेम गोज़ फॉर योर कि अरे अब कब शादी करोगे तुम, कब तक पढ़ती रहोगी. आई जस्ट कट दोज पीपल. आई एम गोइंग टू बी 28 एंड मुझे नहीं फ़र्क पड़ता है. मुझे पढ़ना है, मुझे अच्छा लगता है पढ़ना, तो मैं क्यों ना पढ़ूँ.
इसलिए जस्ट चूज़ योर पीपल वेरी वाइजली। ये मेरा लास्ट आपको आज का रिक्वेस्ट रहेगा कि अभी इस साल में ये चीज़ का ध्यान रखना कि जस्ट चूज़ योर पीपल वाइजली, जो ओके हो। हम सब सीख रहे हैं यार, कोई परफेक्ट नहीं है, बट मैं मानती हूँ कि जब मैं आसपास देखती हूँ लोगों ना, तो मैंने अपने आप को इस चीज़ में तो बहुत बेटर करने का कोशिश किया है कि मेरी वजह से कोई हर्ट ना हो, मैं किसी को कंपेयर ना करूँ, कुछ बुरा ना बोलूँ। और कई बार जब मैं किसी और को, जो मेरे बहुत क्लोज, फॉर एग्जाम्पल मेरी मम्मा, तो मैं उनको पॉइंट आउट करती हूँ कि नहीं, हमें ऐसे नहीं सोचना चाहिए, हमें ऐसे नहीं कहना चाहिए। बट एज ए सोसाइटी हमें किसी को चेंज नहीं करना, क्योंकि हम किसी को चेंज कर ही नहीं पाएंगे। हमारी ज़िंदगी बहुत छोटी पड़ जाएगी इसके लिए। बस अपने आप को, हमें जो भी भगवान ने दिया है उसके लिए हमें अपने आप को लेके सही चलना है कि हाँ, वी आर गुड, वी आर परफेक्ट, हम जो भी हैं। और इसके अलावा ये चीज़ कि किसी और को हम ना बुरा फील कराते जाएं। सो लर्न एंड अनलर्न, ये प्रोसेस हमें चलाते रहना चाहिए। एंड विद दिस आई वुड बी गोइंग टू से द लास्ट थिंग, जो कि वीडियो बहुत लंबा हो गया यार। तो दिसंबर 25 से लेकर दिसंबर 31 को फॉर द फर्स्ट टाइम एवर मैंने देन एंड देयर रिकॉर्ड किया, क्योंकि यार जनरली ऐसा होता है ना, मुझे ये हैप्पी न्यू ईयर बहुत ऐसा कुछ फील नहीं होता। जो दिसंबर 31 को कर रहे हैं, न्यू ईयर को भी वही कर रहे होते हैं इनफैक्ट, और प्रेशर हो जाता है कि अरे साल बदल गया, साल बदल गया, साल बदल गया। तो अगर आपका मन हो तो आप आगे कंटिन्यू करके भी देख सकते हो। जब मेरा जो मन आया, जो मेरे दिमाग में था, मैंने वैसे ही वीडियो उठा के शूट कर दिया, और वो एज इट इज़ रॉ एंड ऑर्गेनिक फॉर्म में है। मैं भी फॉर द फर्स्ट टाइम इस चीज़ को ट्राई कर रही हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताना कि मैं ऐसा कंटिन्यू करूँ कभी इन फ्यूचर या नहीं। एंड ऑन दिस नोट, इतना याद रखना कि अब नींद को त्याग कर पढ़ना होगा तुम्हें, अगर तुम प्रिपरेशन फेज़ में हो तब। और अगर तुम प्रिपरेशन फेज़ में नहीं हो तो भी नेगेटिव्स को डील करके खुश रहना सीखो अपने लिए। अगर आप खुश हो तो ही आपके सराउंडिंग में आप किसी और को खुशी दे पाओगे। लेकिन सेल्फ लव बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है अभी के टाइम में हमारी जनरेशन को। सुप्रभात एवरीवन, आज है दिसंबर 25 और ये है पहला दिन जिसको हम शूट करने जा रहे हैं कि क्या क्या किया हमने टोटल। सो अभी आप मेरे ड्रेस से देखकर आपको पता चल रहा होगा कि मैं जो है, आज मंडे है तो मैं मंदिर गई थी, और वहाँ से लौटने के बाद मैं जो है सारी टोटल चीज़ें नोट डाउन कर दूँगी एक डायरी में, और आई विल टेल यू विद दैट। ओके, चलो सी यू। ओके, सो आफ्टर चेंजिंग माई ड्रेस नाउ आई एम डायरेक्टली गोइंग टू मेक लंच, और उसके बाद फिर हम लोग शुरू करेंगे पढ़ाई। एंड ये मैंने स्टिकर निकालना ही भूल गई हूँ मैं, बिकॉज ये मुझे मिल गया 199 की टी शर्ट, एंड दैट इज़ वाई आई लाइक बॉयज़ टी शर्ट। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। सी ये मैंने एक बिगर साइज़ है, सो विच लुक्स ग्रेट। ओके, जस्ट या सो विच लुक्स ग्रेट। एंड अब मुझे आपको मिलती हूँ शाम को, जहाँ पे मैं लिखूँगी पूरा टोटल की क्या क्या चीज़ें हमने जो है करी है। बहुत ही मनहूसियत का दिन हो जाता है लास्ट का टाइम, कि क्या क्या पढ़ा, क्या क्या किया, दुनिया भर की चीज़ें। सो जस्ट लेट्स सी, बाय बाय। अभी देखो हम लोग मार्क करेंगे सारे डेज। सब कुछ ख़त्म है। हाँ जी, 1 2 3 4 5 6 7 days and everything into this block. Have a look of my room. 25 तारीख है, हाँ वहाँ से मैंने मिटा दिया है, और अभी ये लिख लेंगे। चलो, दैट्स नाइस। सो अभी जस्ट धूप आई है, फटाफट टाइमर सेट करते हैं। हाँ जी, तो आज नो ब्रेक सेशंस करेंगे, यही तरीका है। पोमोडोरो, बाय बाय आज के लिए। सी यू। सी हाउ माई फ़ोन टॉक्स टू मी। Hey gorgeous, phone needs charging now. ओके, शॉर्ट 2 ऑफ द डे। सो ये सेटअप मैंने रेडी किया है कि मैं एक नया तरीका ट्राई करने वाली हूँ, बर्फ़ पिघलने तक पढ़ाई करना। सो वही मैं ट्राई करने जा रही हूँ, और उसको मैं एक शॉर्ट्स वीडियो में डालूंगी लेटर। स्टोरेज का प्रॉब्लम हो जाता है, इसलिए मैं इसको आज तक ट्राई नहीं कर पाई, बट टुडे वी आर गोइंग टू ट्राई। एंड आप ले लो धूप। इसी के साथ मैं कर लेती हूँ पहले लंच, एंड देन आई विल स्टार्ट। डोंट वरी, आई विल गिव यू द टोटल ऑडिट रिपोर्ट एट द एंड ऑफ द डे। करने के लिए मैंने लिया है ये, इसी में रखूँगी मैं बर्फ़ को। देखो यार, इंडियन टच भी तो होना चाहिए, इसलिए अगर मान लो पानी गिर गया तो फिर इस कटोरी में गिरेगा। प्यारा लग रहा है ना मुझे भी। लंच ऑफ द डे, इसमें है दाल, चावल, भुजिया और प्याज। प्याज बहुत इंपॉर्टेंट है। और दाल को मैंने पता कैसे बना दिया, मैंने प्याज टमाटर डाला घी के साथ तड़के में, और फिर उसमें कच्ची दाल डाली, पानी डाला, और वो मस्त बन गया है। फिर उसके ऊपर से मैंने डाल दिया थोड़ा सा घी। नेक्स्ट शॉट ऑफ द डे। सो थैंक यू सो मच टू एवरी वन हु इज़ पार्ट ऑफ टीम कर्मा, एंड आई विल अपलोड अ शॉर्ट्स वीडियो ऑन दिस for the first time. This is, I think, my first proper cake of 2023, because I didn't buy a cake on my birthday this year, as I went to Nandi and I thought okay, enough celebration, because मुझे जाना था उस टाइम पे, तो एक दिन के लिए बाहर, मैं बैंगलोर में कभी घूमने नहीं गई थी। तो ये मेरा प्रॉपर पहला केक है, और ऑफ कोर्स अब 2024 में ही कोई भी केक काटेंगे हम लोग। सो थैंक यू सो मच एंड लॉट्स ऑफ लव टू एवरीवन। इट लुक्स सो प्रिटी डूड। सो आई वॉन्ट टू टेल यू हियर दैट मैं कभी भी कैंडल रख के उसको फूकती नहीं हूँ केक पे। यू कैन
put multiple reasons for that. I always light a diya. Either it's my family member's birthday, it's my birthday, or any kind of celebration. I always light a diya, and I don't blow it at all. Okay, last shot of the day. It's 6:30 p.m. and it's dinner time. पनियरम विद काला चटनी. सो अभी मैंने वो कॉपर जग में पानी रख दिया है क्योंकि आज 25 दिसंबर से मैं वापस इसको स्टार्ट करने वाली हूँ, क्योंकि यार कॉपर की ज़रूरत है. और वो क्यूट सा DIY आपने शॉर्ट्स वीडियो में देख लिया होगा, मैंने बनाया है सिर्फ 3 मिनट के अंदर. एंड पता है कि सारा सामान जो भी था ना मेरे पास वो पड़ा हुआ था पिछली बार का. लाइक बहुत कुछ नहीं, बट ऐसे लिया था मैंने लास्ट टाइम, कुछ छोटी मोटी 2-4 चीज़ें क्रिसमस के टाइम पे. ऐसा नहीं है, क्रिसमस ठीक है, हमारा त्यौहार नहीं है, लेकिन यार क्रिसमस के टाइम पे कुछ ऐसी वाइब्स रहती हैं. मतलब पता नहीं, मुझे लास्ट वीक तो बहुत मनहूसियत हो रखी होती है न्यू ईयर के पहले, बट क्रिसमस के टाइम से यार को कुछ मतलब सच में वो जो जिंगल बेल्स वाली बात है ना, या जिंगल बेल्स जो भी है, फील होता है यार. सो आई जस्ट थॉट कि चलो इनको यूज़ कर लेते हैं. एंड लिटरली वो 3 मिनट में बनाया, इसलिए मैंने 3 मिनट्स की टाइटल लिखी है. पर ये बहुत प्यारा लग रहा है, मैं आपको पास से दिखाती हूँ. सी, एंड इस तरीके से ये मेरे रूम में एक अच्छा टच हो गया है बिना कोई पैसे खर्च किए, which is the best part. Hi, it's me again. December 25, currently it's 9:30 and I am going to sleep. So this was a regular day, I would say. I did a lot of things, but I expect more. I expect more from me. I can give my best in a more better way. I don't know what I'm talking about because I am a little sleepy. So we will start again tomorrow and I will like to do better. Okay. Good night. Good night, Vishali, and good night, the Peekaboo family. Bye. I'm still wearing 2 color socks and I changed the sheets. I still have to change the pillow. So with this, ta-da. It's a good night. हे भगवान, सुबह उठ के मुझे कॉपर वाटर भी पीना है और ये सब मुझे बहुत सुंदर लग रहा है. बस यही तो है भाई, इंस्पिरेशन. पूछा किसी ने? पूछा किसी ने? किसी ने नहीं पूछा. यार उठना क्यों पड़ता है यार. चलो हो गया, काम हो गया. आलसी लोग इतने में जी लेंगे. चिड़ा भाई, क्या गजब लग रहे हैं 2 रंग के मोजे मेरे. नहीं, मैंने फिर ठीक कर लिया क्योंकि आदत है भाई ठीक करके सोने की. अब पंखा एक भी चला दिया है ताकि वेंटिलेशन बना रहे घर का, क्योंकि सारे दरवाजे खिड़की बंद हैं. और इसी के साथ किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, जीना इसी का नाम है. हाय विशाली, सुप्रभात. आज है 26 दिसंबर और अभी टाइम हो रहा है 7:20. यू वोक अप अराउंड 3:30 AM ऑन December 26. बट पढ़ाई मैंने बेड में की है आज. बिल्कुल भी पता नहीं, कुछ अजीब सा मन हो रहा था. बट ये भी था कि उठना है, ये भी था कि पढ़ना है, और ये भी था कि पता नहीं. खत्म. बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया. बिना प्रोक्रास्टिनेट किए पानी पीना है. कॉपर जग में कल मैंने पानी रखना शुरू किया है और अब से 3 मंथ्स तक पियेंगे, फिर 1 मंथ स्किप करेंगे. लाइक व्हाट इज़ द आयुर्वेदिक प्रोसेस जो इसका है वो फॉलो करेंगे. हर बार फॉलो करते हैं फिर रोक देते हैं, अब फिर से फॉलो करेंगे बिकॉज ज़रूरी है. एनीवेज, इसके अलावा माइंड में चल रहा था ये कि यार क्या करूँ, वॉक करने जाऊँ बाहर या नहीं जाऊँ. 4 घंटे पढ़ाई करने के बाद जाना चाहिए. एक तरफ मन ये कह रहा है और दूसरी तरफ फिर लग रहा है कि छोड़ो यार, ठंडी है. क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है. मन नहीं है, छत पे कर लेते हैं. वो क्या होता है ना, जिस दिन मैं मंदिर जाती हूँ तो मुझे फील होता है कि मेरा माइंड क्लियर हो रहा है. लाइक रास्ते पड़ रहे हैं तो फिर चीज़ें हो रही हैं काइंड ऑफ करके. बट यार फिर लगता है नहीं नहीं नहीं, कोई ना, पहले कॉम्बिंग कर लेते हैं जो सुबह नहीं किए, और फिर उसके बाद पानी पी लेते हैं गर्म करके, और उसके बाद वापस पढ़ते हैं. फिर देखते हैं 7:45 पे कि जाना है कि नहीं जाना है. अगर नहीं भी जाना हुआ तो छत पे कर लेंगे, पर करेंगे पक्के से, और बताती हो कैसे करेंगे. ओके. सो जस्ट नो हियर कि अभी तुमने बहुत सारी चीज़ें ऐसी करनी शुरू कर दी हैं बीते 2-3 महीने से जो लाइफ में तुम करना चाहती थी और नहीं कर पा रही थी. लाइक यू नो, काइंड ऑफ लाइफ स्किल्स. बट अभी भी ये प्रोक्रेस्टिनेशन वाली चीज़ ना तुम्हें टैकल करनी है. लाइक
सम डेज यू डू एंड देन यू फील लाइक नो नो आई डोंट वांट टू डू. ये टैकल करना है. जस्ट नो दिस थिंग यू हैव टू नेल इन द कमिंग ईयर. चलो, सी यू. Copper water. Now after copper water, it's time for lemon water. You can also call it lemon shots. Okay, a big shot. कॉपर वाटर बहुत ही वियर्ड या वाहियात लगता है टेस्ट में विशाली, बट जस्ट नो कि अगर तुम्हें इन फ्यूचर कोई हेयर ट्रीटमेंट नहीं चाहिए एंड यू वांट योर हेयर बैक, यू वांट नो स्टमक इशूज़, लाइक जिसके में भी कॉपर हेल्प करता है, सो यू हैव टू ड्रिंक इट. एंड लेमन वाटर, या कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि लाइफ में कि तुमने कोई चीज़ लगातार पी ली हो सुबह उठ के, बट प्राउडली आई थिंक ऑन एंड ऑफ 3 मंथ से तो ये चल ही रहा है, और अभी लास्ट मंथ हैज़ बीन रियली कंटिन्यूअस. और अगर ये हेल्प नहीं कर रहा है यार तो हार्म भी नहीं कर रहा है, एंड इसके बेनिफिट्स तो हैं ही, लाइक वाइटामिन सी इनटेक हो जाता है, स्टमक के लिए अच्छा है, वेट में हेल्प करता है, बट मैं तो उसको मॉनिटर नहीं कर रही हूँ तो मुझे नहीं पता. मुझे सिर्फ इतना पता है कि वो सारी चीज़ें तुम कर रहे हो या करनी है तुम्हें जो हेल्प करेंगी खुद को हेल्दी रखने में. और क्योंकि बहुत ज़्यादा हम एक्सरसाइज में इंडल्ज नहीं हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा कोई जिम नहीं जा रहे हैं, कुछ भी ऐसा नहीं कर रहे हैं, बस घर पे जो चीज़ें हैं वो कर पा रहे हैं, तो इन चीज़ों का जो है हेल्प मिलेगा. और इस चीज़ से तुम काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हो कि अरे यार मैंने कंटिन्यूस नहीं किया, अरे यार आज नहीं पिया, अरे यार ये आज नहीं किया, बट वो चीज़ें सिर्फ किसी डॉक्यूमेंट्री में, सीरीज़ में ही मोनोटोनस तरीके से दिखा सकते हैं कि हाँ हर दिन सेम टाइम पे लगातार हो रही है, या फिर ऑफिस वैसे काम करता है. इट्स नॉट दैट लोग ऐसे काम नहीं करते. लोग ऐसे काम करते हैं कि हाँ भाई एक दिन मिस हो गया बट नेक्स्ट डे हम ट्रैक पे हैं. चियर्स. अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभं. कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं. यार पता नहीं क्यों आज मुझे बहुत आलस आ रहा है. एक्चुअली ऐसा हो ही जाता है, पता है, मतलब इतनी मनहूसियत हो जाती है ना यार, इतने थॉट्स आ गए होते हैं, लाइक आई कांट टेल. पता नहीं क्यों हमेशा ऐसा होता है न्यू ईयर के पहले, और इसीलिए अपन जो है रिकॉर्ड कर रहे हैं कि हाँ कितना फ्रूटफुल, कितना बढ़िया बताया हमने. अब देखो नहीं की ना मैं बाहर, चलो एक बार एग्ज़ाम सब क्लियर हो जाए, सब सॉर्टेड हो जाए, फिर देखती हूँ मैं कि फिर मैं खुद को क्या एक्सक्यूज़ देती हूँ. अभी तो ये दे देती हूँ कि यार नहीं सुबह अगर मैं बाहर गई तो वेस्ट हो जाएगा. कोई ना, छत पर टहल रहे हैं अपन टाइमर लगा के. हमेशा ऐसे ही करती हूँ मैं, हमेशा. लाइक जितने भी आपने व्लॉग्स देखे हैं ना, जितने व्लॉग्स बनाए मैंने, सब में यही किया है मैंने कि मैंने टाइमर लगा के छत पे आती हूँ. बहुत हेल्प करता है ये मेरी टेस्ट देने में, पढ़ने में, ना पढ़ने में, वॉक करने में, ब्रेक लेने में. चलो, आई विल स्टॉप इट हियर. ब्रेकफास्ट ऑफ द डे. Congratulations. No bread chai, only eggs. Lunch of the day. Same one as yesterday. December 26, डिनर ऑफ द डे. 2 रोटी, बचे हुए पनीर की सब्जी एंड डेजर्ट. इट्स मी अगैन. सुप्रभात. आज है दिसंबर 27 और अभी सुबह से मैंने कुछ भी शूट नहीं किया है एक बार भी. बस सुबह से रिविज़न और ब्रेकफास्ट किया, और भी लेमन वाटर आज नहीं पिया है, और लंच बनाया अभी, और स्नान किया, पूजा पाठ की. अभी क्या हो गया यार ये, हाँ मीडियम साइज़ का स्टिकर था, सही हो गया. तो जो है ये हो गया. अभी अच्छा जा रहा है यार, मतलब 25, 26, 27 बेटर हुआ है. लेट्स सी मोर. और मुझे नहीं लगता कि अभी कुछ भी कहना सही नहीं होगा विशाली, कुछ भी कहना सही नहीं होगा. सो विल सी यू ऑन December 28 एंड इन सब का मैं एक ऑडियो रिपोर्ट बनाऊंगी अपनी डायरी में, एंड आई विल शेयर विथ यू ऑल द एक्सपीरियंसेस फ्यूचर विशाली. द वे हाउस माई आउटफिट. सो देखो ऐसे मेरे पास 3 टी-शर्ट हैं जिनको फाइनली मैंने निकाल दिया पहनने के लिए. ये मुझे 199 का मिल गया था सेल में, अदरवाइज़ ये 400 समथिंग का था. बहुत प्यारा फैब्रिक है, लाइक आई लव यार, लड़कों की टी शर्ट इतनी अच्छी क्यों होती है. तो मेरे पास ऐसी एक ऑरेंज है, ग्रीन आपने देख लिया, एंड आई हैव वन मोर येलो, और एक और लिया मैंने वाइट. 4 है मेरे पास टोटल. और हाँ यार, घर में क्या मैं इसको बाहर ही पहन के जाऊँगी, घर में तो बस अभी के लिए पहन लिया है यार, मतलब हो गया अभी, ठीक है.
मैं इसको बाहर भी पहन सकती हूँ और घर में भी पहन सकती हूँ, लाइक आई लव इट। और बहुत ज़्यादा कंफर्टिंग है भाई, जस्ट लाइक फ्रेंडशिप की तरह। दोस्ती भी इतनी कंफर्टिंग होती है। ठीक है, इससे पहले कि मैं भूखे पेट और बहकी बहकी बातें करूँ, मैं जाके खाना खा लेती हूँ और फटाफट वापस से रिवीजन स्टार्ट करती हूँ। मुझे आज बहुत सारे टारगेट्स फिनिश करने हैं। टारगेट्स, जस्ट हैड वन जॉब ऑफिशियली। इसी के साथ एक बार बता देती हूँ कि लंच में क्या बना है। भाई क्या सही भुजिया बनी है यार, एकदम कुरकुरी कुरकुरी होती है, बट आज की बात ही कुछ अलग है। आगे स्वाद। सांभर में डाल दूँगी नींबू, और यार सांभर थोड़ा ज़्यादा बन गया है, तो ही ना शाम को खा लेंगे। और चावल। यार आज मैं खुश हूँ, पता है क्यों? क्योंकि मैंने कल एक दिन में ऑलमोस्ट 80% मॉडर्न हिस्ट्री रिवाइज कर लिया। काश मैंने एक वीडियो बना लिया होता, हाउ टू कंप्लीट मॉडर्न हिस्ट्री इन वन डे, एक्चुअली हाउ टू रिवाइज मॉडर्न हिस्ट्री इन वन डे। बट मैं काफ़ी आलसी हूँ, तो मैं इस तरह के ब्लॉग्स नहीं बना पाती हूँ। कोई बात नहीं बेचारी, रिवाइज तो हो गया ना। हाँ जी, चलो खाना खा लूँ मैं, बाय बाय। यार देखो, मुझे तो बहुत पसंद है हिस्ट्री, ठीक है, मैं बैठूँ कहाँ यार, सब जगह बुक्स ही बुक्स बैठी हुई हैं, ये क्या बात होती है। खैर कुछ कर नहीं सकती तुम, क्योंकि तुम ये आदत सुधार नहीं सकती, ठीक है। मुझे हिस्ट्री पसंद है बॉस, मुझे एंशिएंट भी पसंद है, मुझे मिडाइवल भी बहुत पसंद है। और अब आ गया है, बताऊंगी उसकी कहानी, मुझे क्यों मिडाइवल अब पसंद आ गया। शिट, तुम्हें मेरा एटीएम कार्ड दिख गया क्या? कोई बात नहीं, वो काम नहीं करता। और काम नहीं करता इन सेंस कि यार मैं एटीएम की जगह वो मोदी जी को काफ़ी फॉलो करती हूँ। मैं डिजिटल यूज़ करने के चक्कर में अपना एटीएम कार्ड एक्सपायर करवा देती हूँ, तो वो ऐसे मेरे पास 2 कार्ड्स हो गए। कोई ना, वेयर वाज आई, या तो मॉडर्न हिस्ट्री का ये सीन है ना बॉस कि सही लगती है बहुत, कहानी बहुत अच्छी रहती है उसमें, बट वैसे एग्जाम में पूछते नहीं है ना यार। यूपीएससी में तो खैर फिर भी पूछ लेते हैं, स्टेट पीसीएस वाले तो नरक मचा देते हैं भाई। कोई ना, मैं खाना खाने जा रही हूँ, बाय बाय। सुप्रभात एवरीवन। आज है दिसंबर 28 और अभी दिन के बज रहे हैं 2। सुबह से मैंने एक भी शॉट नहीं लिया है शायद, लेकिन अभी आज सुबह से फिर अगैन मैं रिवीजन ही कर रही हूँ। मॉडर्न कंप्लीट करने के बाद मुझे मिडाइवल का जो बचा है वो रिवीजन करना है, नोट्स बनानी है, और बाकी जो पढ़ लिया था वो रिवीजन करना है। सो लेट्स सी वो कितने टाइम में कंप्लीट होता है। अभी आज दिसंबर 28 है, सो अपना वही सीन है कि उसी को रिवाइज़ करेंगे, खाना पीना खाएंगे। आज मैंने वही सेम खाना खाया है, तो मैंने वीडियो नहीं लिया। 3 दिन से वही चल रहा है, चावल दाल आलू की भुजिया। गजब बेइज्जती है। और फिर मिलती हूँ मैं आपको शाम को। और बस और क्या ही बोलूँ। हाँ, मैंने जो 2 बिंदी लगा ली है, ये सब मैं करती रहती हूँ। ओके, बैड वर्ड। तो हुआ ये कि मैंने ये एक लगाई थी छोटी वाली, और ये दूसरी वाली बड़ी वाली मुझे मेरे ही धुले हुए कपड़ों पे मिल गई, बेनिफिट्स ऑफ वॉशिंग मशीन। तो मैंने उसको इसके ऊपर चिपका लिया एंड इट लुक्स ग्रेट। या देखो मेरा अलार्म बज गया है नेक्स्ट स्लॉट का, मैं जा रही हूँ, बाय बाय। हिस्ट्री को पढ़ के ऐसा क्यों लगता है कि जितना ही पढ़ो उतना ही हम भूले जा रहे हैं। कभी डेट्स में कन्फ्यूज़न, कभी कोई कन्फ्यूज़न, कुछ ना कुछ लगा ही रह रहा है यार। और उसके ऊपर से फिर मेरा चाय पीने का मन किया और दूध ही फट गया था। इमेजिन, पूरा का पूरा 1 पैकेट दूध फट गया। कैसे फटा मुझे नहीं पता, फ्रिज में पड़ा हुआ था। फिर मैंने अभी दूसरा दूध मंगाया, कर्ड मंगाया क्योंकि मुझे पनीरम बनाना है, और मिर्ची मंगाई क्योंकि आज मेरा बाहर जाने का कोई सीन नहीं है, और कल फ्राइडे है तो कल टेम्पल जाएंगे, तो कल सब्जियां भी ले आएंगे। ऑनलाइन थोड़ी सी अब लग रहा है, मुझे फील होता है कि थोड़ी महंगी मिल रही हैं सब्जियां, और ऑफलाइन जब से मैं यहाँ शिफ्ट किया है ना मैंने, तब से सही पड़ जा रहा है मुझे लेना। ऑफलाइन जब भी मंदिर जाती हूँ तो लेके आ जाती हूँ। चलो बॉयल कर लेती हूँ इसको, चाय बना लेती हूँ, फिर वापस से डेट्स पे लगती हूँ। डेट्स हैं, वर्ड्स हैं, ओ माय गॉड। बाय द वे, थैंक्स टू जेप्टो, जिसकी वजह से काम आसान हो गया। जेप्टो वालों ने लिखा है न्यू ईयर काउंटडाउन, न्यू ईयर न्यू मी, बट मैं तो यही बोलूँगी यार, न्यू ईयर ओल्ड मी। आदतें थोड़ी बहुत नहीं बदल सकते हैं, पर खुद को कैसे बदल सकते हैं, कभी बदला है आज तक? इसलिए तो मैं कोई रेजोल्यूशन बनाती ही नहीं हूँ। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? मैं तो बस न्यू ईयर को एज एन अपॉर्चुनिटी लूँगी कि हाँ मुझे और बेटर करना है, एंड दीज लुक जस्ट ब्यूटीफुल, रिमाइंड कराते हैं मुझे। चलो इसी नोट पे बाय बाय। Hi Vishali, it's me again from December 29, 2023. सो बेसिकली आज सुबह मैं जग तो गई थी यार 3:30 पे। लाइक अब तो अलार्म की ज़रूरत नहीं पड़ती, आई एम ग्लैड। 4 बजे सोचा था एक टाइम पे लाइफ में कि 4 बजे अगर मैं रेगुलरली कंसिस्टेंटली उठने लगी तो बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी मेरे लिए। और अब तो मैं 3:30 उठने लगी हूँ, 3:15 उठने लगी हूँ, सो दैट्स ग्रेट। बट प्रॉब्लम ये है यार कि कल बहुत पढ़ा, आज सुबह से काफ़ी पढ़ा, बट अभी भी टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ है, तो उससे काफ़ी ज़्यादा एनजाइटी हो रही है। एनजाइटी तो मैं नहीं बोलूँगी, आई वुड से कि ब्रीथलेसनेस हो रही है, या फिर बहुत हैवी फील हो रहा है। क्या करूँ? और घर पूरा मैस हो रखा है, लाइक मेरा रूम जिसमें सारी चारों ओर किताबें फैल गई हैं, मतलब बस किताबें किताबें। और इधर कपड़े फैल गए हैं क्योंकि मैंने कपड़े फोल्ड नहीं किए हैं 2 3 4 5 दिनों से।
लंच मैंने बना लिया है क्योंकि वो भाई मेरा टारगेट है, मैं उसको छोड़ नहीं सकती। खाना नहीं खाऊंगी तो सिर दुखने लगेगा। तो मैंने फिर वही तहरी बनाई है और अभी मैं वही खाने जा रही थी। तो मैंने सोचा कि आज के लिए एक शॉट ले लेती हूँ। और फिर यार आज फ्राइडे है तो मंदिर भी जाना है शाम को। सोचा था कि सुबह चली जाऊँगी बट आलसी इंसान। पढ़ रही थी, फिर लगा नहाना पड़ेगा अभी, फिर जाना पड़ेगा तुरंत, फिर नहा लिया, फिर लगा कि यार पढ़ लेती हूँ, शाम को ही ठीक पड़ेगा। खाना खा के कपड़े बदल के जाएंगे, दर्शन करके मन का शोर थोड़ा शांत करके वापस आएंगे। तो फिर मोस्ट प्रोबेबली फ्राइडे को शाम को मतलब आज शाम को मिलते हैं, नहीं तो फिर कल मुलाकात होगी अगर मैं शॉर्ट लेना भूल गई तो। यू आर डूइंग गुड, जस्ट नो यू आर डूइंग गुड, यू विल गेट थ्रू। सी यू, बाय। हेलो, इट्स मी अगैन। अभी है आज 31 दिसंबर और अगर आपने वीडियो को इस पॉइंट तक देख लिया है तो ये आज का फर्स्ट शॉट है। सुबह के बज रहे हैं 10 और आई शेयर नथिंग बट द लव एंड हैप्पीनेस विद यू। आई नो अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमारे लिए मैटर नहीं करता कि जो आज 31 दिसंबर को हम खुद को रगड़ रहे हैं या कहें कि हम बस पढ़े जा रहे हैं, वही चीज़ हमारे लिए कल भी रहेगी, करेक्ट। बट यार जब भी मुझे लगता है ना कि हमारे लिए तो दिवाली वही है जिस दिन हमारा एग्ज़ाम या हमारा सपना पूरा हो जाएगा, हमारे लिए तो होली वही है, हमारे लिए न्यू ईयर वही है, सब कुछ वही है ऑब्वियसली एक बार को। बट यार एक चीज़ और है जो मुझे कहनी है, लाइक अगर आज हम हेल्दी हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, करेक्ट। अगर आज हमारे फैमिली मेम्बर्स सब हेल्दी हैं, किसी न किसी को लाइक लूज़ नहीं किया है, तो भी इट्स अ टाइम टू बी काम, टू बी हैप्पी। ये चीज़ होती है, इसकी हमें वैल्यू समझ नहीं आती है, बट जब कोई दुखी रहता है ना तब समझ आती है। व्हाट आई मीन टू से इज़ कि सपोज़ हमने होली इसलिए नहीं मनाई या हमने दिवाली इसलिए नहीं मनाई कि यार टाइम नहीं है। मनाने का मतलब हमेशा ये नहीं होता है कि आप तामझाम करो, आप मन से भी तो फील कर सकते हो ना। तो मन से फील करो यार कि ये न्यू ईयर है और जो भी पढ़ रहे हो उसी में लगे रहो। मिलते हैं अगैन जब, बाय बाय। नेक्स्ट शॉट ऑफ 31 दिसंबर। सो थैंक यू 2023 एंड 2022 फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ। मैंने इन लास्ट 1.5-2 साल में सबसे रेगुलर नाश्ता किया है। इनफैक्ट मेन तो लास्ट के 1.5 साल में कि हाँ एक फ़िक्स टाइम पे और प्रोटीन लिया है, कुछ भी अनहेल्दी वाली चीज़ें नहीं, लाइक ऑन 97% ऑफ डेज़। और एक ड्यूरेशन में किया, लाइक फिक्स टाइम, लाइक ओके 8 to 9 के बीच में, लाइक दैट। सो ये मेरी लाइफ में कभी नहीं हुआ। आई हैव टू कंटिन्यू दिस एंड विद दिस चीयर्स। अंत में जाते जाते बस मैं आपको यही रिमाइंड करना चाहूँगी कि अब पीछे हारने को कुछ नहीं है और आगे जीतने को सारा जहां पड़ा है। तो भावनाएं मर चुकी, संवेदनाएं खत्म है, अब दर्द से क्या डरूं, जिंदगी ही जख्म है। मैं लड़ रहा हूँ रात से मशाल हाथ में लिए, न सूर्य मेरे साथ है तो क्या नहीं ये बात है, न सूर्य मेरे साथ है तो क्या नहीं ये बात है। वो शाम होता ढल गया, वो रात से था डर गया। मैं जुगनुओं का यार हूँ, मैं शून्य पे सवार हूँ, मैं शून्य पे सवार हूँ। टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ बडी, स्टडी हार्ड, स्टडी फॉर योर सेल्फ, मेक योर सेल्फ प्राउड, लिव एवरी डे। बाय बाय, महादेव, सी यू अगैन। Hey buddy, thank you for watching. In case you have not subscribed, we will meet again because life is a circle. जिसमें एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, फोड़ दो, स्टडी हार्ड, टेक केयर एंड बी हैप्पी।